देव का भस्म होना। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, कामदेव अपनी पत्नी रति और वसंत ऋतु को अपने साथ लेकर हिमालय पर्वत पर पहुंचे, जहां त्रिलोकीनाथ भगवान शिव संकट तपस्या में मग्न बैठे थे। कामदेव ने शिव जी पर अपने बाण चलाए। इन बाणों के प्रभाव से शिव जी के हृदय में देवी पार्वती के प्रति आकर्षण होने लगा तथा उनका ध्यान तपस्या से हटने लगा। ऐसी स्थिति देख महायोगी शिव अत्यंत आश्चर्यचकित हुए और मन में सोचने लगे कि मैं क्यों अपना ध्यान एकाग्रचित नहीं कर पा रहा हूँ। मेरी तपस्या में यह कैसा विघ्न आ रहा है। अपने मन में यह सोचकर भगवान शिव इधर उधर चारों ओर देखने लगे। जब महादेव जी की दृष्टि दिशाओं पर पड़ी तो वे डर के मारे कांपने लगी। तभी भगवान शिव की दृष्टि सामने छिपे हुए कामदेव पर पड़ी। उस समय काम पुनः वाण छोड़ने वाले थे। उन्हें देखते ही शिव जी को बहुत क्रोध आ गया। इतने में काम ने अपना वाण छोड़ दिया, परंतु क्रोधित हुए शिव जी पर उसका कोई प्रभाव नहीं हो सका। वह वाण शिव जी के पास आते आते ही शांत हो गया। तब अपने बाण को बेकार हुआ देख कामदेव डर से कांपने लगे और इंद्र आदि देवताओं को याद करने लगी। सभी देवतागण वहां आ पहुंचे और महादेव जी को प्रणाम करके उनकी भक्ति भाव से स्तुति करने लगे। जब देवतागण उनकी स्तुति कर रहे थे, तभी भगवान शिव के मस्तक के बीचों बीच स्थित तीसरी नेत्र खुल गई और उसमें से आग निकलने लगी। वह आग आकाश में ऊपर उड़ी और अगले ही पल पृथ्वी पर गिर पड़ी। फिर चारों ओर गोल गोल घूमने लगी। इससे पूर्व कि इंद्र देव या अन्य देवता भगवान शिव से क्षमा याचना कर पाते, उस आग ने वहां खड़े कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया। कामदेव के मर जाने से देवताओं को बड़ी निराशा व दुख हुआ। यह देखकर बड़े व्याकुल हो गए कि काम उनकी वजह से ही शिव जी के क्रोध का भागी बना। कामदेव के अग्नि में जलने का दृश्य देखकर वहां उपस्थित देवी पार्वती और उनकी सखियां भी अत्यंत भयभीत हो गई। उनका शरीर जड़ हो गया और जैसे शरीर का खून सफेद हो गया हो। पार्वती जी अपनी सखियों के साथ तुरंत अपने घर की ओर चल गई। कामदेव की पत्नी रति जो मूर्छित होकर गिर पड़ी। मूर्छा टूटने पर वह जोर जोर से विलाप करने लगी। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? देवताओं ने मेरे साथ बहुत बुरा किया। मेरे पति को यहाँ भेजकर शिव जी के क्रोध की अग्नि में भस्म करा दिया। हे स्वामी, हे प्राण प्रिय, ये आपको क्या हो गया? इस प्रकार देवी रति रोती बिलखती हुई अपने सिर के बालों को जोर जोर से नोचने लगी। उनका करुण क्रंदन को सुनकर समस्त चराचर जीव भी अत्यंत दुखी हो गया। तब पश्चात इंद्र आदि देवता वहां देवी रति को धौर्य देते हुए उन्हें समझाने लगे। देवताओं ने बोला, हे देवी, आप अपने पति कामदेव के शरीर की भस्म को थोड़ा सा अंश अपने पास रख लो और अवश्य आवश्यक भय से मुक्त हो जाओ।